नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छा रहा है, बहुत सेफ रहा है एंड थ्रू आउट द ईयर आप सबकी हेल्थ, आप सबकी हैप्पीनेस, आप सबका पीस ऑफ माइंड बना रहे और आप सबकी ड्रीम्स, आप सबकी विशेस हमेशा फुलफिल होती रहे। सो बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट इट्स बिन 6 months, मैं यूट्यूब से ऑलमोस्ट गायब थी। आई वॉज नॉट मेकिंग एनी कॉन्टेंट, आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग। सो इन 6 months में मैंने रियलाइज़ किया है कि इस चैनल पे हम लोग हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन, मैनिफेस्टेशंस, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते आए हैं। राइट, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स, इन सब के बारे में हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं। But in the last 6 months, what I have come to realize is that manifestation, law of attraction, ठीक है, इन सब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो ये कॉन्सेप्ट है कि हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है और उस एनवायरनमेंट को इतना सुंदर, पीसफुल और इतना क्लियर रखना है कि उस एनवायरनमेंट में आप कुछ भी डालें तो वो एक बहुत सुंदर पौधे की तरह खिलखिला उठे। राइट, और वो एनवायरनमेंट हमको कहाँ क्रिएट करना है? वो एनवायरनमेंट हमें हमारे माइंड में क्रिएट करना होता है, इन आवर सबकॉन्शियस, इन आवर माइंड। अगर हमारा माइंड क्लियर है, एक एनवायरनमेंट है हमारे माइंड में जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हम ध्यान रख रहे हैं, उसका टेक केयर कर रहे हैं, क्लैरिटी है उस एनवायरनमेंट में, तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, इन सब के बारे में जो हम लोग बात करते रहते हैं, इन सबको करना इन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और हमें ना यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये वीडियो देख लूँ, ये बुक पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। और ये जो एनवायरनमेंट है ना, इसको एक सुंदर वातावरण में कन्वर्ट करने के लिए, इसको क्लैरिटी देने के लिए 3 पिलर्स हैं। जैसे सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेसफुल लोगों के कुछ पिलर्स होते हैं। पिलर्स क्या होता है कि वो क्वालिटीज जो हर सक्सेसफुल इंसान में होना ही होना होता है फॉर देम टू बिकम सक्सेसफुल, तो ये मैंडेटरी है। तो इसी को पिलर्स कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट होते हैं होना। तो वो 3 पिलर्स जिसके सहारे हम यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसको सुंदर, ब्यूटीफुल, पीसफुल, क्लियर रख सकते हैं। वो है फर्स्ट क्लैरिटी, सेकंड है प्रेजेंस एंड थर्ड है वैल्यू। ना क्लैरिटी का होना क्यों ज़रूरी है? एक बहुत ही घिसा पिटा एग्जाम्पल देती हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर हम एक ट्रेन लेते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं और कहीं भी निकल पड़ते हैं, कहीं भी चल पड़ते हैं। ठीक है, हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्यों जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे, वहाँ का फूड कैसा है। ठीक है, आप गर्म कपड़े पहन के एक ठंड वाले जगह पे चले जाते हैं, तो ये सब मिसलीडिंग हो जाती है अगर हमारे पास वो क्लैरिटी नहीं होता है। सो अगर हमें पता होता है कि हमें किन चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है अपनी ज़िंदगी में, सो अगर हमें पता है तो सॉर्टेड हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ अपनी अपनी जगह पे है, सॉर्टेड है, क्लियर है, क्लैरिटी है, तो उसमें ना हौच पौच होने की चांसेस बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है बहुत ही हौच पौच मचा हुआ है, आपको करना कुछ है, आप कर कुछ रहे हो, आपकी खुशी किसी चीज़ में है, आप कर कुछ रहे हो और खुश नहीं हो, तो इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाते हो और आपकी अगर क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, आपको करना क्या है, और आप वही करते जाते हो जिसमें आप स्टक फील करते हो, जिसमें आप अनसक्सेसफुल फील करते हो, तो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि आपको करना क्या है और आप उस हौच-पौच वाले सिचुएशन में करियर को लेके हमेशा फंसे रह जाओगे। सिमिलरली इन रिलेशनशिप्स, ठीक है, आपको अगर पता ही नहीं है कि आपके लिए एक आइडियल रिलेशनशिप है क्या, अगर आपके माइंड में ये क्लियर ही नहीं है कि आपका वो आइडियल रिलेशनशिप है क्या,
तो आप किसी भी रिलेशनशिप में चले जाओगे, किसी को भी एक्सेप्ट कर लोगे, एंड देन वो रिलेशनशिप में आप अनहैप्पी रहने लगोगे, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक टर्न आउट हो जाएगा, वो रिलेशनशिप अनहेल्दी टर्न आउट हो जाएगा, है ना। और हर बार यही होता रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी ही नहीं है। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, यही होती है एक इंसान के लाइफ में। सो अगर इन सब चीज़ों को लेके क्लैरिटी ही नहीं है माइंड में, तो कैसे होगा, राइट। सो वो हॉच पॉच वाली सिचुएशन में आप फंसे रह जाओगे और आप उससे निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि कोई रोड मैप नहीं होगा निकलने का। नाउ कम्स योर प्रेजेंस। प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज कीजिए एक घर है, ठीक है, आपके पास एक घर है, लेकिन उस घर में आप रहते ही नहीं हो। अगर आप उस घर में रहोगे ही नहीं, तो उसका ध्यान कैसे रखोगे? उस घर के आसपास बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे उग रहे होंगे, आपका विंडो टूट के गिर रहा होगा, आपका सीलिंग टूट के गिर रहा होगा, आपका पाइप फट के पानी निकल रहा होगा, लेकिन आपको पता कैसे होगा कि किस चीज़ को फिक्स करना है आपके घर में, किस चीज़ को आपके घर में फिक्स करके उस घर को सुंदर बनाना है? आपको नहीं पता होगा, ठीक है। अब अगर उसी टूटे फूटे घर को, गंदे घर को आप रेंट पे चढ़ा देते हो, तो किस टाइप के लोग आएंगे? क्या वो आइडियल टाइप के आइडियल टाइप का जो रेंट है, रेंट वाले लोग हैं, क्या आपको वो मिलेगा? नहीं। यू विल अट्रैक्ट द सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, सिमिलर काइंड ऑफ अनहेल्दी, अनहैप्पी, हॉच पॉच वाला इंसान ही आप अट्रैक्ट करोगे उस घर के रेंट के लिए, राइट। सो आपका प्रेजेंस होना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस घर में प्रेजेंट हो, उस घर को आप सुंदर बना के रख रहे हो, आप खिड़कियों को रिपेयर कर रहे हो, आप अपने रूफ को रिपेयर कर रहे हो, आप वो जो जंगली पेड़ पौधे उग रहे हैं उनको प्रून कर रहे हो, काट रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, अब उस घर को अगर आप रेंट पे चढ़ाते हो, सो ऑब्वियसली आपको आइडियल रेंट, आइडियल इंसान, सब कुछ मिलेगा, राइट। सो क्लैरिटी होना, उसके बाद जिस आइडिया पे आपको क्लैरिफिकेशन मिला, उस आइडिया को लेके आपका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड देन वैल्यू। वैल्यू होता है खुद को वैल्यू करना, राइट। अब सपोज कीजिए आपको पेंटिंग सीखनी थी, ठीक है ना, आपके पास क्लैरिटी थी ही नहीं, आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे थे, बट आपको आर्टिस्ट बनना था, आपको पेंटिंग सीखनी थी, या फिर आपको डांस सीखना था, या फिर आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है, आपको एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, ठीक है, लेकिन आपके पास वो क्लैरिटी था ही नहीं। सो अंदर से कुछ खालीपन था आपका, है ना। सो वो खालीपन, नाउ यू हैव क्लैरिटी, आपको पता है कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, या फिर 9 to 5 जॉब के साथ मुझे एक नया लैंग्वेज सीखना है, मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखनी है। नाउ यू आर प्रेजेंट। आपके प्रेजेंस से आप एक यूट्यूब पे कोई चैनल फॉलो करके 30 दिन में एक यूकेलेले बजाना सीख जाते हो, या फिर 6 महीने में एक लैंग्वेज बोलना सीख जाते हो, है ना। ना वैल्यू का होना क्यों इम्पोर्टेंट है? इफ यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ, कितना भी क्लैरिटी हो, कितनी भी प्रेजेंस हो, आप हमेशा ना उस चीज़ को दूर भगाते रहोगे। कल करेंगे, आज पैसा नहीं है, कल टाइम नहीं है, परसों ये नहीं है, नेक्स्ट दिन एनवायरनमेंट नहीं है, आप हमेशा उस चीज़ को टालते रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। सो वो वैल्यू आपको खुद को देनी आवश्यक है। और ना हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, अगर हमें कुछ सीखना होता है, ठीक है, सबसे इजी वे क्या होता है? अगर आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, सबसे इजी क्या है? आप लैंग्वेज क्लासेस में एनरोल कर लो, नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारे फ्री क्लासेस अवेलेबल है हर एक लैंग्वेज का, जो सिखाते हैं फ्री में। तो आप क्या करोगे, हर दिन 5 मिनट निकालोगे या 10 मिनट निकालोगे और वो लैंग्वेज आप सीखना स्टार्ट कर दोगे। दिस इज द इजीएस्ट वे, ठीक है। अगर आप खुद को वैल्यू देते हो तो दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर यू। लेकिन अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, तो तब आप क्या करोगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सहारे छोड़ दोगे कि यूनिवर्स मुझे सिखा देंगे ये लैंग्वेज, यूनिवर्स मुझे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाना सिखा देंगे, या फिर आप यूनिवर्स में छोड़ दोगे कि कभी कोई एनवायरनमेंट बनेगा तब मैं ये सीखूंगा, तब मैं यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा। ये ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं होता है।
इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो तो करते हैं लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो चीज आसान तरीके से हम खुद से कर सकते हैं वो ना करके हम ये सोचते रहते हैं, एक गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और सोचते रहते हैं कि यूनिवर्स कोई चमत्कार कर देगा और हमारे दिमाग में उस फ्रेंच लैंग्वेज को बिठा देगा, या फिर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले करना है बिठा देगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। अगर हम आसान तरीके से कोई एक्शन ले सकते हैं, तो अगर हम उस एक्शन को लेना खुद से स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपका जो आगे का रास्ता है वो आपके सामने और आसान होता जाता है और अपॉर्चुनिटीज खुलने लगते हैं, सब कुछ आपके सामने आसानी से आने लगता है। लेकिन वो जो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसको लेना आवश्यक होता है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके एक हैवॉक बना हुआ है ना, कि और बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, कि हम लोग ऐसे सोते रहेंगे, पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस सोते रहेंगे, पड़े रहेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता रहेगा। दिस इज नॉट हाउ द लॉ वर्क्स। अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको एक सिचुएशन से खुद को निकालना है, तो आप ही को वो पहला छलांग लगाना पड़ेगा ना। वो छलांग डिफरेंट तरीके का हो सकता है। अगर आपको एक आइडियल रिलेशनशिप चाहिए, अब उसमें भी दो तरीके से आपको मिल सकता है। या तो आप उस पार्टनर से निकल के एक नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर उस पार्टनर को ही चेंज करके, खुद को चेंज करके उस रिलेशनशिप को, टॉक्सिसिटी से एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बना सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपका करियर सही हो, आप जॉब से निकल के अपना बिजनेस स्टार्ट करो, तो इसका छलांग डिफरेंट होगा। तो हर एक स्टेज में, हर एक सिचुएशन में वो जो पहला छलांग होता है ना, वो डिफरेंट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक जरिया बना लेते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन करने का, कि आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, और ऐसा करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना एक हैवॉक बना लिया है। और फिर हम कहने लगते हैं 2 दिन बाद फेडअप होकर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करेगा? जब हम खुद को वैल्यू देना नहीं चाहेंगे, जब खुद में क्लैरिटी नहीं होगा, जब खुद में वो प्रेजेंस नहीं होगा, तो हम कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में काम करवा सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड में ही है, अट्रैक्शन एक्शन, ये अट्रैक्शन वर्ड में ही एक्शन है। सो वो पहला छलांग, पहली एक्शन, बिस्तर से निकल के वो पहला मेडिटेशन, बिस्तर से निकल के वो पहला स्क्रिप्टिंग, माइंड को डिसिप्लिन करके वो पहला एफर्मेशन, और करते रहना, एक डिसिप्लिन बनाना, ये सब तो हमें ही करना पड़ेगा, है ना। सो अगर हम ऐसा ही नहीं करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करेगा? इसीलिए मैं कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो ये 3 पिलर्स है। ठीक है, पहले इन 3 पिलर्स को अगर हम फॉलो कर ले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिकली हमारे लाइफ में काम करना चालू कर देता है। लेकिन ये 3 पिलर्स को ही हम फॉलो नहीं करते हैं, पहले ही हम दूसरे स्टेप में चले जाते हैं और एक्सपेक्ट करते रहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करता रहेगा। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही काम करता रहेगा, लेकिन जैसे आप रहोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन के मोड में हो, ठीक है, सब कुछ टाल रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी टालता रहेगा आपके लिए, और तब आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और आप कहने लगोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता, ये तो बेकार है, ये तो बकवास है ना। सो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई करना है, माइंडफुली लाइफ को क्रिएट करना है, तो वो पहला स्टेप, पहली छलांग, क्लैरिटी लाओ कि कौन सा वो स्फेयर है जहाँ पे आपको बदलाव की सख्त ज़रूरत है। इज इट हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, स्पिरिचुअलिटी, वेयर, व्हाट? इसके बाहर और कुछ नहीं है लाइफ में। सो क्या है वो जगह? अगर हर एक चीज़ में ही आपको बदलाव लानी है, क्या है वो बदलाव? सो हैव दिस क्लैरिटी। क्या है वो हेल्थ में जो आप बदलाव लाना चाहते हो? क्या आपका स्किन खराब हो रहा है, आपका बाल खराब हो रहा है, आप मोटे हो रहे हो, आप पतले हो रहे हो, आपका हेल्थ खराब हो रहा है, आपको पानी पीने की ज़रूरत है, आपको स्किन केयर की ज़रूरत है? क्या है वो चीज़? गेट क्लैरिटी इन। अगर वो हेल्थ रिलेटेड है तो, रिलेशनशिप रिलेटेड है तो वो क्या है? व्हाट डू यू वांट? व्हाट आर यू मेकिंग? व्हाट मिस्टेक्स आर यू मेकिंग? कैसे आप ठीक कर सकते हो? तो क्लैरिटी लाओ। ठीक है, क्लैरिटी लाने के बाद प्रेजेंस लाओ, डिसिप्लिन लाओ, वो पहली छलांग आप ही को लगाना पड़ेगा। एंड देन वैल्यू योरसेल्फ, वैल्यू द डिजायर,
और उस डिज़ायर के टुवर्ड्स काम करो। अगर आप काम करोगे, आप वैल्यू करोगे, तभी आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। घर बैठे बैठे अट्रैक्शन भी बैठे बैठे ही हो जाता है, फिर कुछ नहीं मिलता है सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन के अलावा। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो से कुछ तो समझ में आया होगा। सो ये मेरी लास्ट 6 मंथ्स की अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ में आया है कि बेड पे पड़े पड़े आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। बेड पे पड़े पड़े प्रोक्रेस्टिनेशन ही आप अट्रैक्ट करोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर आप करते रहोगे तो आपका अट्रैक्शन भी वही होता रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर आपको सही में कुछ अट्रैक्ट करना है तो इन 3 पिलर्स पे काम करो। आप क्लैरिटी लाओ, आप प्रेजेंट रहो और आप वैल्यू करो खुद को और अपने डिज़ायर को। मैनिफेस्टेशंस अपने आप होने लगेगा। सो गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।